नमस्कार, जय जोहार। मैं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे 21 दिसंबर के कबीरधाम कवर्धा आता हूँ और हास्य के बहुत बड़े कवि सम्मेलन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में तो आप मल्ला नेवता है काला काला पौड़ी पंडरिया और चिल्फी छोटे ओड़िया बड़े ओड़िया सहसपुर लोहारा गंडई सिल्हाटी ठाठापुर इंदौरी दसरंगपुर सबे जगह के सबो भाई बहनी मल्ला हंसे बर ठहाका लगाए बर और आपके मनोरंजन बर जबरदस्त कवि सम्मेलन। नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं एम्बिशन न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधी मैदान में और गांधी मैदान वही मैदान है जहां कवर्धा के ऐतिहासिक देखा जाए तो आज तक बड़ा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है, लेकिन इस बार फिर इस वक्त कवर्धा में एक बार हास्य कवि विराट अखिल भारतीय कवि हास्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कवर्धा वाले हो जाए तैयार और गुदगुदाने और हंसने के लिए, आपको भरपूर मनोरंजन के लिए कल यानी 21 दिसंबर को कवर्धा में एक बार कवि सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है। और कवि सम्मेलन का आयोजन पत्रकार बड़े भैयाओं के द्वारा कराया जा रहा है और अभी आयोजन समिति है, उन लोग से बात करेंगे क्या कुछ खास रहेगा इस आयोजन में, कैसे कुछ आयोजन होगा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और भव्य आयोजन है। यहाँ पर जो कवि सम्मेलन कराया जा रहा है कवर्धा जिले वासियों के लिए, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ये तमाम जो देश के नामचीन जो कवि हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। अगर बात करें हम तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, विधायक भावना बोहरा जी, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। और कवर्धा के लिए ये इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है कि 21 दिसंबर को शाम 8 बजे दिन शनिवार को आप सभी जिले वासियों से, आपके माध्यम से जिले वासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक संख्या में पहुंचे और विराट जो कवि सम्मेलन है उसका भरपूर फायदा उठाए। और भी हैं भैया, उनसे भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कैसा रहेगा आयोजन, क्या कुछ खास होने वाला है कवर्धा बिल्कुल में। उत्तम भाई, आप जो है जिले के एक ऊर्जावान और उभरते हुए पत्रकार हैं और अब हम सभी भाइयों के द्वारा उसमें आप भी खुद शामिल हैं। सबसे पहले तो आप खुद भाई एम्बिशन न्यूज चला रहे हो, इतने फेमस हो आजकल तो पूरे जिले में छाए हुए हो, सब आप लोग का है ना। आशीर्वाद और है। धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके कवरेज के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद उत्तम भाई। गांधी मैदान वही मैदान है जहां आप खुद जानते हैं कि वर्षों से हम जब छोटे बच्चे थे तब से इस मैदान को जान रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजन को लेकर के इस गांधी मैदान को जाना जाता है जिले में। लेकिन इस बार कोई पॉलिटिकल आयोजन नहीं है, कोई गवर्नमेंट आयोजन नहीं है। ये बहुत खास है इस बार, क्योंकि पत्रकारों का आयोजन है। बिल्कुल पत्रकारों का आयोजन है। और दूसरी बात यह है कि एक ही मंच पर आपको रंग बिरंगे कई तरह के कवि नजर आएंगे। कवि तो आएंगे, लेकिन नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है, तो कौन कौन आ रहे हैं एक बार और अच्छे से बताइए और कैसा टाइप रहेगा कल का आयोजन। देखिए उत्तम भाई, कवर्धा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीति में अपना एक अलग महत्वपूर्ण वर्चस्व है कवर्धा का। और उसमें अगर बात करें 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, तो वो खुद संभवतः आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। हालांकि उनका अभी आएगा कि नहीं आएगा, शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो अभी तय नहीं हुआ। इसके अलावा कवर्धा के लाडले विधायक वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो पूरी तरीके से शामिल होने के लिए हामी भर दिया है। पंडरिया के लोकप्रिय विधायक भावना बोहरा जी रहेंगी। इसके अलावा तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह चाचा, वो भी कवर्धा के ही माटी पुत्र हैं, कवर्धा जिले के। तो इस तरीके से, और जो स्थानीय लेवल के जो नेता है, खासकर बात करें अगर नगर पालिका अध्यक्ष मनहन कौशिक और कांग्रेस के भी तमाम नेताओं को हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि जिले का एक मनोरंजन का कार्यक्रम है और मनोरंजन का लुत्फ सभी को उठाना है। कोई राजनीतिक मतलब मंच नहीं है, ये जो है पूरी तरीके से कवि सम्मेलन है। और हम चाहते हैं कि इस कवि सम्मेलन में सभी तरह के लोग शामिल हों और पूरी तरीके से कवर्धा वासी इस जो भव्य होने वाला आयोजन है उसका आनंद ले। ये एक चीज और देखने को मिल रहा है भैया, क्योंकि कवर्धा में अभी हर चौक चौराहे में चर्चा चल रहा है कवि सम्मेलन का, तो कितना संख्या संख्या कितना आने की संभावना है। देखिए, गांधी मैदान है, लगभग 5000 इसकी क्षमता है, 5000 लोगों की। और जिसमें से 3000 तो हमने खुद चेयर की व्यवस्था कराया है लोगों के लिए, अलग अलग तरह के लोगों की, जिसमें महिलाओं के लिए एक अलग वो रहेगा, बैठने का व्यवस्था रहेगा, ऑफिसर वर्ग के लोगों के लिए अलग रहेगा, राजनीतिक लोगों के लिए अलग रहेगा, वीआईपी लोगों के लिए अलग रहेगा,
पत्रकारों के लिए अलग रहेगा, तो सभी वर्ग के लोगों के लिए बैठने के लिए अलग अलग दीर्घा पर व्यवस्था किया गया है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी लोगों को, किसी भी वर्ग के लोगों को कोई भी परेशानी होना ना पड़े। और आप आए उत्तम भाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। पीछे एक और मेरे मित्र साथी है, उनसे भी बात कर जी लीजिए। जी, और भी है, वेदांत भैया भी है, उनसे बात करते हैं। माने जाने रिपोर्टर है वेदांत भैया, और वो अपने अंदाज में बताएंगे कि क्या कुछ खास रहेगा कवि सम्मेलन और कैसा रहेगा। बिल्कुल आप बताइए भैया। धन्यवाद भाई उत्तम भाई, और एम्बिशन न्यूज़ के दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ, एम्बिशन न्यूज़ जिले का एक उभरता हुआ एक अच्छा न्यूज़ चैनल है। तो उनके जो तमाम दर्शक हैं उनको मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से जरूर समय निकाल कर आएं, क्योंकि ये एक साहित्य का महोत्सव है, और साहित्य का महोत्सव है जहां पर सब रंग के कवि मिलेंगे। यदि कवियों की मैं बात करूं उत्तम, तो यहाँ पर जाने माने हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के छत्तीसगढ़ी को जिन्होंने देश विदेश तक फैलाया है, वो पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी होंगे, जो अपनी हास्य कविताओं से लोगों को गुदगुदाते आए हैं। कई सालों का अनुभव है उनका, वो हमारे बीच प्रमुख तौर पर यहाँ पर रहेंगे। साथ ही उनके साथ आप देखे होंगे कई मंचों पर, यूट्यूब पर भी आप लगातार हम देखते हैं कि यूट्यूब पर भी डॉक्टर भुवन मोहनी है, वो आएंगी श्रृंगार रस लेकर, और अपने गीत के माध्यम से प्रेम के गीत गाकर लोगों को बांधने की कोशिश करेंगी। और इस मंच पर, जहाँ पर एक मंच पर यदि डॉक्टर भुवन मोहनी और सुरेंद्र दुबे हो जाते हैं, तो उनकी नोक झोंक भी देखने को मिलेगा, जिसको लोग खूब लुत्फ उठाएंगे। साथ ही एक वर्तमान में मैं यदि कहूं तो वीर रस के एक सशक्त हस्ताक्षर एक युवा हैं, जो दूर दूर तक पूरे देश में इन दिनों वीर रस के लिए जाने जाते हैं। भाई राम भदावर जी हैं, जो इटावा से आते हैं। इटावा से एक युवा हैं, एक वीर रस की बातें करते हैं, माँ भारती को मंचों पर पढ़ते हैं, और साथ ही हिंदुत्व सनातन की जो परंपरा है उनकी बातों से भी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले जो उनके शब्द हैं, जो उनकी माँ सरस्वती को जो उनको वरदान मिला है, वो हमारे बीच आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब पर, लगातार उनके इतने फैन फॉलोइंग है, लोग डिमांड कर रहे हैं उनको हम सुनना चाहेंगे। बाकी जो कवि हैं उनके साथ साथ उनको जरूर सुनना चाहते हैं लोग। साथ ही दीपक दनादन जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं, एक और युवा हैं जो कपिल शर्मा शो के स्क्रिप्ट राइटर हैं, एकाग्र शर्मा, जो मुंबई में इन दिनों रहते हैं लेकिन हैं वो इंदौर के, वो भी हमारे बीच विशेष बुलावे पर आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का अपना आयोजन है, समस्त लोग, और जहां पर आपको पता है कि जहां साहित्य की गंगा बहती है वहां सभी समान हो जाते हैं, राजनीतिक दूरियां मिट जाती हैं कवि सम्मेलनों के मंचों पर। तो कांग्रेस, भाजपा, तमाम दल के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। कवर्धा का हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग आए। पारिवारिक आयोजन है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिपोर्टर्स लोग, जनरली हम कड़े सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार हम खुद आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि एक अच्छा साहित्य का एक बड़ा मंच हमने सजाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसको सफल बनाने की पूरी जवाबदारी आपके दर्शकों को है, कवर्धा वासियों को है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कल 21 तारीख को रात को 8 बजे से ये कार्यक्रम निश्चित शुरू हो जाएगा। तो आप सब परिवार अपने पूरे कामों को निपटा कर जल्दी पहुंच जाएं, पहले आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि ये बड़ा मंच है, बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कि व्यवस्था में कहीं कमी हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जितने जल्दी आप लोग आ जाएं अपने कामों को निपटाकर। और दूसरे दिन तो फिर इतवार है, तो देर रात तक कवि सम्मेलन सुनना है। और टाइमिंग की यदि बात करूं तो देर रात तक चलेगा, जब तक आप लोग सुनेंगे। हमने निवेदन किया हमारे आने वाले अतिथि कवियों से कि वो जब तक कवर्धा वासी सुनेंगे, और कवर्धा जाना भी जाता है, साहित्य के जो यहाँ खूब श्रोता हैं यहाँ, तो वो लुफ्त उठाते हैं। तो सब परिवार आप सभी आए, देर रात तक महफिल सजेगी, खूब हंसी ठिठोली होगी, खूब भारत माँ की आराधना होगी, श्रृंगार के गीत गाए जाएंगे। एक मंच पर सभी लोग इकट्ठा होंगे, पूरा कवर्धा वासियों का आयोजन है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन का नहीं है, आपका आयोजन है, सुनने वाले जितने लोग हैं उनका आयोजन है, समस्त कवर्धा वासियों का आयोजन है। तो आपका अपना आयोजन है, समय पर जरूर पहुंचे और इस साहित्य की गंगा में डुबकी जरूर लगाए। उत्तम भाई, ये भैया बताएं कि आयोजन किस तरह से होंगे, और कवर्धा के लिए बहुत बड़ी आयोजन है, तो बिल्कुल सभी लोगों से अनुरोध भी है हमारा कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा खास पर्व पर ही आयोजन कराया जाते हैं कवर्धा में। लेकिन आप जरूर आइए यहाँ और लुत्फ उठाइए। एम्बिशन न्यूज़ से उत्तम के साथ कैमरामैन सुनील चंद्रवंशी, धन्यवाद।